नमस्कार मित्रों, आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से 5 दिनों की एक लंबी श्रृंखला आरंभ होती है। पहले दिन जो है जैसा धनतेरस, फिर जो है रूप चौदस, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। ये 5 चीज़ें हैं। हम अगले 5 दिनों में ये कोशिश करेंगे कि इनमें से प्रत्येक के संदर्भ में कुछ यदि नई व्याख्याएं संभव हैं तो वो की जाए। हम लोग धनतेरस मनाते हैं। इसका मनाना क्यों महत्वपूर्ण है, आधुनिक समय में मैं आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये तेरस है, त्रयोदशी है, और हम भारतीय जिनको कि पोंगापंथी, पुराणपंथी कहने में, प्रतिगामी कहने में, पिछड़ा हुआ कहने में, अंधविश्वासी कहने में बहुत सी विद्वता जो है पश्चिम के लोगों ने भी प्रदर्शित की, और भारत के भी कुछ लोग हैं जो कि इसी कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन धनतेरस का दिन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सिद्ध करता है कि हम लोग नहीं हैं, कुछ दूसरे ही लोग हैं जो कि इसके बारे में अंधविश्वासों से ग्रस्त हैं। हमारे यहाँ तो हम त्रयोदशी मनाते हैं, न केवल धनतेरस की त्रयोदशी बल्कि चैत्र के माह में जो रंग त्रयोदशी आती है वो भी हम लोग बनाते हैं। हम जो हैं हर माह की त्रयोदशी पर एक प्रदोष व्रत भी करते हैं। तो हमारे यहाँ तो 13 का अंग शुभ है, लेकिन वो पश्चिमी लोग, वो सभ्यताएं जो कि अपने आप को बड़ा प्रगतिशील बनाती हैं, उनके यहाँ एक अलग किस्म का फोबिया चलता है। उस फोबिया का नाम है ट्रिस्काइडेकाफोबिया, यानी 13 अंक का डर, 13 डिजिट फोबिया। और ये कुछ ऐसा है कि इस वजह से लोग 13 नंबर का इस्तेमाल ही नहीं करते। वहाँ बाइबल में ये है, ईसा के प्रति जो है विश्वासघात किया गया था, तो जिस शिष्य ने वो विश्वासघात किया था 13वां शिष्य था। तो इसलिए जो है इसको अपशकुन मान लिया गया है। और अपशकुन मानने की जो मनोवृत्ति है, जो अंधविश्वास है, वो तो हास्यास्पद है। ली कार्बोसियर ने चंडीगढ़ बनाया, और वो स्वयं इस अंधविश्वास से इतना पीड़ित था कि उसने चंडीगढ़ की जो प्लानिंग की है उसमें सेक्टर 13 है ही नहीं। यूरोप में किसी भी जगह पे जाएं आप, तो होटल में ठहरेंगे तो वहाँ 13वें नंबर का जो है कोई कमरा नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे 13वें नंबर का फ्लोर नहीं मिलेगा। लोग 13 तारीख को बिजनेस का कोई नया शुभारंभ नहीं करते, कोई ट्रैवल प्लान नहीं करते। और वो स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि अकेले अमेरिका भर में $700 मिलियन का जो है नुकसान इस एक दिन हो जाता है, क्योंकि उस दिन जो है बहुत सारी चीज़ों को लोग स्थगित करना जरूरी समझते हैं। आप वहाँ पे किसी बार या रेस्तरां में जाएंगे तो पाएंगे कि 13 नंबर के खाने की टेबल ही नहीं है, और 13 कुर्सियाँ भी जो हैं एक साथ नहीं लगाई जाती। उधर भारत है जिसका उदाहरण मैं दे रहा था कि हम लोग त्रयोदशी मनाते हैं। तो ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये भारतीयों की वैज्ञानिक परंपरा की स्थापना करता है, जिसमें इस तरह के अंधविश्वासों को स्थान नहीं होता, और जहाँ हर दिन शुभ है, यहाँ किसी दिन विशेष को, दिवस विशेष को जो है अशुभ मानने की परंपरा ही नहीं रही है। दूसरा महत्व जो मुझे इस दिन का लगता है वो ये कि हमारी परंपराएं समय के साथ साथ कैसे विकृत होती चली गई, उसकी स्मृति भी जो है यह दिन कराता है। यह दिन जो है धन्वंतरी के अवतरण का दिवस है। धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और समुद्र मंथन के समय वो प्रकट हुए थे, आज ही के दिन प्रकट हुए थे, इसलिए इसका महत्व है। इतना हम लोग जानते हैं। लेकिन धन्वंतरी जो है मूलतः स्वास्थ्य के देवता हैं, कि जब हम देखते हैं कि आज का दिन जो कि स्वास्थ्य को जो है धन के रूप में, संपदा के रूप में स्वीकार करने का दिन था। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। हमारी परंपरा में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसका मूल कारण स्वास्थ्य है, आरोग्य है। चरक संहिता में ये बात कही गई। यह भी कहा गया, आनीयते शरीरेण क्षीणोपि विभवः पुनः विभवः पुनरानेतुम शरीरम क्षीणम अक्ष्मः। यानी क्षीण हुआ वैभव शरीर के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु क्षीण शरीर को पूर्ववत लाने में धन असमर्थ है। ये एक ऐसा दिन था जब आपको ये रियलाइज करना था कि हेल्थ इज वेल्थ, और ऐसा हो गया है कि आज के दिन चीज़ों की खरीद करना वो शुभ माना जाने लगा है।
हम अक्सर इस बात की चिंता प्रकट करते हैं कि किस तरह से वैलेंटाइन डे का जो है कॉमर्शलाइजेशन हो गया, वाणिज्यीकरण हो गया। लेकिन यदि जो है किसी त्यौहार के मर्केंटलाइजिंग का सबसे पुराना उदाहरण यदि कोई है तो वो यह दिन है जो धनतेरस का दिन है। ये मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है कि किस तरह से हम जो हैं अपने इन सोशियो कल्चरल आइकॉन्स को इस रूप में प्रस्तुत करने लगे हैं जो कि उनकी मूल भावना के अनुरूप ना था। हम ये भी नहीं देखते कि किस तरह से हमारी ये जो सोशियो कल्चरल आइकॉन्स हैं इनको हम प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास जो है एक गवर्नेंस सेंट्रिक ट्रांसलेशन जो है अपनी परंपरा का वो नहीं है, और उसके कारण जो है ये दिन जो कि हेल्थ कॉन्शियसनेस का दिन हो सकता था, स्वास्थ्य के प्रति संचेतना का दिन हो सकता था। सामान खरीदने की भी एक पारंपरिक रूढ़ी है और वो बुरा नहीं है, उसके भी कुछ धन्वंतरी के अवतरण से जुड़े हुए कुछ संदर्भ हैं। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे तो इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि ऐसे अवसरों पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा हो, कलश खरीदने की परंपरा हो, वस्तु खरीदने की। लेकिन जो मुख्य बात मैं कह रहा हूँ वो ये कि जब स्वास्थ्य को धन माना जाता था उसके कारण जो है ये धनतेरस हुई और उन महान धन्वंतरी उनका अवतार जो है आज के दिन हुआ, तो हमें उनका स्मरण जो है करते हुए यह भी देखना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य को हम लोग देश की राष्ट्रीय संपदा में कैसे बदल सकते हैं। आज के दिन इस बात की चर्चा होना चाहिए कि क्यों जो है आयुर्वेद को वो स्थान नहीं प्राप्त हो सका जिसका कि वो उचित अधिकारी था। स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता जगाने के लिए समाज ने कभी ये धन्वंतरी दिवस प्रवर्तित किया था। फिर वह कल्प परिवर्तन कब हुआ कि दिन के केंद्र में धन आ गया और धन के वितरण और पुनर्वितरण की वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए ग्रहों के योग प्रचारित होने लगे। जब भी ये दिन आता है मैं देखता हूँ कि इस धनतेरस पर यह खरीदने का योग है या वह खरीदने का योग है। पिछली बार कब आपने सुना था कि इस धनतेरस में खरीदी का योग नहीं है? आज का दिन वह दिन है जब सबसे बड़ा दान दिया गया था। आज के दिन वो घटना हुई थी जिसको लेकर आपने वो प्रसिद्ध गीत सुना होगा, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। यह गीत फिल्म वामन अवतार का है। आज के दिन राजा बलि ने यह जानते हुए भी कि यदि वो ये दान इस वामन को देता है तो उसका सब कुछ उससे छिन जाएगा, उसके बाद भी उसने दान देना तय किया था। वो धर्मदान आज के दिन हुआ था और आप देखिए कि उस दिन को हमने दान की जगह अर्जन का, क्रय का, परिग्रह का दिन बना दिया है। यह दिन किसी एक्विजिटिव, किसी फिजिकलिस्ट और किसी मटेरियलिस्टिक सभ्यता के प्रमोशन का दिन नहीं है।